पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेरिटरी को एनेक्स करने वाला है और ये कोई मामूली टेरिटरी नहीं, हम बात कर रहे हैं वखान कॉरिडोर की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन्स हैं वो कंटिन्यूसली एस्केलेट होती हुई दिखती हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, रिटेलिएट करते हुए तालिबान ने भी पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी और अटैक किया, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। और अफगानिस्तान के ऊपर कंटिन्यूसली पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है या एलिगेशंस लगा रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी के टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को पनाह देता है जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। साथ के साथ ये जो ड्यूरेंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, इसे अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज करता नहीं। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लाइन के पर्सपेक्टिव में वो फंक्शन कर रही है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या ये एक नया मोड़ लेने वाली है? और ये जो पाकिस्तान का क्लेम है या जो न्यूज़ आ रही है या जो इंटेलिजेंस से खबरें आ रही हैं कि वखान कॉरिडोर को पाकिस्तान एनेक्स करने वाला है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं? आखिर वखान कॉरिडोर एग्जैक्टली लाई कहां करता है और कैसे ये साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर इंपैक्ट डाल सकता है, और इंडिया को क्या इससे कंसर्न रहना चाहिए या इंडिया को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपके लिए खुशखबरी है। नए साल पर चहल एकेडमी ने जो अपना प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, उसमें वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम 4 महीने का एक मॉड्यूल है जो आपके प्रीलिम्स के स्कोर को बेटर करने में सर्टेनली हेल्प करेगा। ये 13 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है। 500 प्लस आवर्स की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। डेली बेसिस पे आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्पेशल सेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। सी सेट की क्लासेस आपको वीकेंड पे फंक्शन करते हुए दिखेंगी, सैटरडेज एंड संडेज को। और करंट अफेयर्स के आपको स्पेशल सेशन कंडक्ट कराए होते हुए दिखेंगे फ्रॉम 4 to 7 एवरी सैटरडे, जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपका कवर कराएंगे और आपकी प्रिपरेशन का डायनेमिक एस्पेक्ट फुलफिल करेंगे। इस डिस्काउंटेड ऑफर में आपको जीएस, सी सेट और करंट अफेयर्स के जो बैच मिल रहा है, जो कोर्स मिल रहा है, वो मिल रहा है मात्र 11,999 रुपए में। और अगर आपको लगता है सी सेट आपकी स्ट्रांग है तो आप सी सेट का बैच ना लेकर केवल जीएस और करंट अफेयर्स के कोर्सेज ले सकते हैं, जिसका प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है केवल 9,999 रुपीज। ये ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं और हमने वैसे भी लिमिटेड सीट रखी हैं, तो प्लीज रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, बी एन अर्ली बर्ड। और ये आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा, बस आपको एक क्रिसमस कोड यूज करना है वहां और आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले, पाकिस्तानी आर्मी एलिजिडली प्रिपेयरिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ वखान कॉरिडोर। पाकिस्तानी आर्मी वखान कॉरिडोर का कंट्रोल लेने वाली है। अब हमें यह समझना है कि यह वखान कॉरिडोर है क्या, यह एग्जैक्टली मैप में कहां लाई करता है और किसकी टेरिटरी में आप इसे इंक्लूड होते हुए देख सकते हो। सी दिस इज द मैप। ये अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेंड लाइन। ये पाकिस्तान का रीजन है, दिस इज अफगानिस्तान रीजन। और ये जो शेडेड पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, आज की डेट में इसे अफगानिस्तान कंट्रोल करता है और इसे हम वखान कॉरिडोर बोलते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि ये कश्मीर से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है। जब हम इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि अगर कश्मीर पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया गया होता तो आज की डेट में भारत जो है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा होता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में वखान कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता हुआ दिख जाता है। अब पाकिस्तानी आर्मी एलिजिडली क्लेम कर रही है कि वो इस कॉरिडोर को एनेक्स करने वाले हैं, इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखने वाले हैं, जिससे सीधे सीधे आपको यह देखने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिलने को हो जाएगी और चाइना से भी उनके डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होते हुए दिखने लगेंगे। अब इसका इंप्लीकेशन क्या देखने को मिलेगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसे न्यूज में किस तरीके से कवर किया गया है। देखिए, जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो आपको और ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान रियली सरप्राइज था, शॉक्ड था जो रिसेंट अटैक किए गए हैं तालिबान द्वारा उसकी पोस्ट के ऊपर। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट तालिबान एज वेल, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तालिबान के ऊपर। एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को एनेक्स करने का अटेम्प्ट कर सकता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, जैसा मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। ये मूव
ट्रेड को भी इंपैक्ट करेगी और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को भी इंपैक्ट करेगी, चेंजेस लाती हुई दिखेगी उसके अंदर। स्पेशली जो चाइना का से है साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो चाइना का OBOR है उसको कैसे बेनिफिट करती हुई दिख सकती है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग ऑन, सबसे पहले ये जो ग्रोइंग डिस्प्यूट्स हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाइयां बढ़ रही हैं, आखिर इसका कारण क्या है वो भी समझना जरूरी है कि हमारे पास ऐसी न्यूज आने लगी हैं, ऐसे एलिगेशंस आने लगे हैं जो दूसरे स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। आसान भाषा में, अगर वखान कॉरिडोर को एनेक्स करने का अटेम्प्ट करती है पाकिस्तानी आर्मी, तो आपको चीजें सॉल्व होती हुई नहीं दिखेंगी, आपको ये प्रॉब्लम एस्केलेट होती हुई दिखेगी, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे ये भी समझना जरूरी है क्योंकि वो कि एक नॉर्मल स्टेट से डील नहीं कर रहे, दे आर राइट नाउ डीलिंग विद तालिबान, जिनके साथ पास्ट में उनके काफी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन आज की डेट में दोनों एक दूसरे के एनिमी बने हुए बैठे हैं कॉज ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो खैबर पख्तूनवा रीजन में देखने को मिलती है। जो पश्तून रीजन, जो जिसे हम पख्तून रीजन बोलते हैं, जो पठानों का रीजन है, वो आज की डेट में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अंग्रेज डिवाइड करके चले गए थे उसे 1990 में, जब अफगानिस्तान को आजादी दी गई थी। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई, ड्यूरेंट लाइन, जिसने पश्तून रीजन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आज की डेट में अफगानिस्तान उस पश्तून रीजन से अपना क्लेम खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है हिस्टोरिकली ये जो पूरा पश्तूनिस्तान है, ये जो पूरा खैबर पख्तूनवा रीजन है, और साथ के साथ जो बलोचिस्तान का नदर्न रीजन है, जहां भी आपको एक सर्टेन चंक ऑफ पश्तून पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है, वो पूरा का पूरा अफगानिस्तान क्लेम करता है और पाकिस्तान इस क्लेम को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करता है। राइट, तो हम देखते हैं एक बार हम किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे इसे। सबसे पहले हमें कोशिश करने की जरूरत है कि ड्यूरेंट लाइन की जो डिस्प्यूट है, जो ड्यूरेंट लाइन की डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रही है, वो जैसा मैंने आपसे एक्सप्लेन किया, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब होते हुए दिखते हैं। रिसेंटली तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक किया था, जिसके रिटेलिएशन में तालिबान ने भी मतलब पाकिस्तान ने अटैक किया, तालिबान ने फिर रिटेलिएट किया, जिसके चक्कर में आपको दोनों के रिलेशंस खराब होते हुए दिख रहे थे। तालिबान कंटिन्यूसली तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में पाकिस्तान में भी सेम तरीके का रूल इंपोज करने की चाहत में है जैसा उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इंपोज किया है। मतलब एक ऐसा रूल जो इस्लामिक लॉज पर चलता हुआ दिखे। जब अफगानिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था तालिबान को, लेकिन जैसा हिलैरी क्लिंटन पाकिस्तान को बोलकर गई थी कि अगर सांप पालोगे अपने आंगन में तो वो केवल पड़ोसी को नहीं काटेगा, कभी ना कभी वो आपको भी डंक मारेगा, आपको भी डसेगा। तो इवेंचुअली पाकिस्तान की हालत कुछ वैसी ही हो चुकी है। आज की डेट में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बैठा हुआ दिखता है और कंटिन्यूसली पाकिस्तान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा है। उस रीजन में जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के टेररिस्ट अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द बना हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि एक वेस्टर्न फ्रंट पे आज के डेट में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है और तालिबान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें और इस चीज़ को आसानी से बातों से रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान की पोस्ट पर रिसेंट अटैक हुए उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। जैसा मैंने आपसे बोला, जब ये अटैक्स किए गए थे तो इसमें औरतों और बच्चे भी कैजुअलिटीज़ के अंदर शामिल थे। मतलब आप इंसानियत को साइड में रखकर केवल अपने नेशनलिस्ट एस्पेक्ट या अपनी एथनिसिटी के नाम पर लोगों को मारते घूम रहे हैं और ये दोनों के लिए है, पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान। नेशनल इंटरेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। आप लड़के सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके से रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो कंटिन्यूसली एस्केलेट होते जा रहे हैं। एक अटैक करता है, उसके रिटेलिएशन में दूसरा अटैक कर देता है। अब ऐसी खबरें आती हैं कि वखान कॉरिडोर पे को एनेक्स करने वाले हैं, तो अब इसको बेसिकली अफगानिस्तान डेफिनेटली पॉजिटिवली नहीं लेगा और आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी इस चीज़ को लेकर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ाता हुआ दिखेगा अगर गलती से भी पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को एनेक्स करने की बात करता है। और आप तालिबान पर पूरा ट्रस्ट करें कि वो किसी भी तरीके से इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। तो एक बार पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस
कॉन्फ्लिक्ट को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए या फिर इसे डी एस्केलेट किया जाए, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अच्छा है और पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर क्रिएट होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहां रहने वाले लोगों को होने वाली है, उतने ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज उन लोगों के साथ आने वाले हैं। और पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो वो नहीं चाहता है कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ाई जाए। उसका फोकस होना चाहिए कि इस तरीके से रिजोल्यूशन की तरफ मूव किया जाए और किस तरीके से अपने आवाम का वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, अपने आवाम की भलाई के बारे में सोचा जाए। अब रीजंस क्या है इसके अलावा? बॉर्डर पे आपको कंटिन्यूसली मिलिटराइजेशन होता हुआ दिख रहा है, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हुए दिख रहे हैं। दोनों पार्टीज ने, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान ने भी, दोनों साइड पे अपने जो आर्मी की स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, जो डिफेंस की स्ट्रेंथ है, उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और जब आपको डिफेंस की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखती है बॉर्डर्स पे, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस और ज्यादा राइज होते हुए दिख जाते हैं। साथ के साथ कंटिन्यूसली आपको अटैक होते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जिनके बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा था। और अगर कंटिन्यूसली अटैक्स होते हुए दिखते हैं तो आपको डेफिनेटली ये मानकर चलना चाहिए कि टेंशंस खत्म नहीं होने वाली हैं और ये आपको बढ़ती हुई ही दिखेंगी। पाकिस्तान ने अफगानी टेरिटरी पे अटैक किया था, ऑफ कोर्स। अब बेसिकली अब ये दोनों वैसे वाले क्लेम है कि भाई मैं गलत या तू गलत। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान बोल रहा है कि तू भाई मेरी टेरिटरी पर अटैक कर रहा है, तू मेरी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। अफगानिस्तान बोल रहा है भाई कैसी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मैंने तो जिंदगी में कभी ऑफिशियली ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट किया ही नहीं, मैंने रिकॉग्निशन ही प्रोवाइड नहीं करी है। तुमने कभी मेरे साथ बैठ के डिस्कस ही नहीं किया कि तुम ड्यूरेंट लाइन को मानते हो या नहीं मानते हो, तुमने अपने आप ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करके उसे अपना पार्ट बना लिया है। तो इवेंचुअली ये सारा जो दिक्कत है, ये दिक्कत है पश्तूनिस्तान और खैबर पख्तूनवा रीजन के अंदर। और स्पेशली जिस टाइम पे यूएस और सोवियत वहां एग्जिस्ट करते थे, तो आपने इस रीजन को काफी ज्यादा मोबाइल बना रखा था, काफी ज्यादा पोरस बना रखा था, जिससे तालिबान जो है वो मूव कर सके इन एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, कि अफगानिस्तान से निकल के वो पाकिस्तान आ सके, जिससे वो सिक्योर रह सके वहां। लेकिन तालिबान के रूल के आने के बाद पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं तालिबान उस रीजन को एनेक्स ना कर ले, तो इसलिए इन्होंने वहां क्या करना शुरू कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, जो पश्तून पॉपुलेशन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्योंकि उनके रिलेशंस जो हैं वो दोनों साइड हैं, पाकिस्तान साइड भी हैं, अफगानिस्तान साइड भी हैं। और वो जो रेस्ट्रिक्शंस, जो फेंसिंग की गई है, उसकी वजह से अफगानिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उनका जो हिस्टोरिकल रीजन है, जो पश्तूनिस्तान है, उसको एनेक्स कर लिया गया है। और दो परिवारों को, दो खानदानों को आपस में, जो लोग एक दूसरे से परिवार शेयर करते हैं, फैमिली शेयर करते हैं, उनको अलग किया गया है। तो ये इसको मैं रिलीजियस प्रॉब्लम ना मान के, इट्स मोर ऑफ अ टेरिटोरियल प्रॉब्लम विच इंक्लूड्स द एथनिसिटी एंगल। एथनिसिटी इन द सेंस के जो पश्तून पॉपुलेशन है उनकी प्रॉब्लम है, और पश्तून रिप्रेजेंट्स करते हैं अफगानिस्तान को, और कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में आता है जो अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। आई गेस मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं इस बात को, अब तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि ये प्रॉब्लम चल क्या रही है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है क्या, राइट। अब दूसरी चीज, अफगान में जो तालिबान है उसका कॉन्फिडेंस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और ज्यादा असर्टिव होते हुए दिखते हैं और कंटिन्यूसली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिलेशंस आपको बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम वखान कॉरिडोर की बात करें, आई गेस आपको याद होगा वखान कॉरिडोर कौन सा है, मैं दोबारा दिखा देता हूं एक बार। ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, बेसिकली दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज पाकिस्तान, और ये जो आपको ऑरेंज शेडेड रीजन देखने को मिल रहा है, दिस इज वखान कॉरिडोर। और ये अफगानिस्तान का छोटा सा कॉरिडोर है, वखान ट्रैक्ट, जो से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं साउथ एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अगर इस पे आपको पाकिस्तान का कंट्रोल आता हुआ दिखेगा तो अफगानिस्तान डेफिनेटली इसे हल्के में नहीं लेने वाला, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है ये। अब सिग्निफिकेंस जब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है वखान कॉरिडोर की, सबसे पहली चीज, ये बफर जोन क्रिएट करता है किसके बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो आप चाइना और पाकिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होते हुए देख सकते हो। इसमें एक अच्छी बात भी है, एक प्रॉब्लम भी है। जब आप चाइना जैसी कंट्री के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हो तो आपके पास कन्फ्लिक्ट का जो रीजन है, जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, वो चाइना के साथ आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है। जब आप उससे डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करोगे तो इवेंचुअली हो सकता है वो कल को आपकी जमीन पे भी कुछ क्लेम करना शुरू कर दे, अगर उसके इंटरेस्ट में वो होने लगा तो पाकिस्तान अगर वखान कॉरिडोर को एनेक्स करता है तो सबसे पहला जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका ये है कि वो डायरेक्टली बॉर्डर किससे शेयर करने लगेगा, चाइना से शेयर करने लगेगा, जिसकी वजह से एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी चीज, ये वखान कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है किसके साथ, साउथ एशिया के साथ। और अगर
पाकिस्तान इसके ऊपर कंट्रोल ले पाएगा तो उसकी कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशिया से वो आपको और इंप्रूव होती हुई दिख सकती है, और ये गेटवे की तरह एक्ट कर सकता है फॉर द रीजनल ट्रेड बिटवीन साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया, बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो मतलब रिसोर्सेज सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी पाकिस्तान की इंप्रूव होती हुई दिखेगी। वो अफगानिस्तान को बाईपास करके डायरेक्टली सेंट्रल एशिया जा सकता है, जो उसके इकोनॉमिकली उसे बेनिफिट करेगा। लेकिन उस इकोनॉमिक बेनिफिट लेने से पहले उसे तालिबान को जवाब देना पड़ेगा, या तालिबान की जो रिटर्निंग कार्रवाई होगी, जो भी वो रिटेलिएशन करेगा, उसको झेलना पड़ेगा अगर वो इसे एनेक्स कर लेता है। तो सेंट्रल एशिया से इजी एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला, पाकिस्तान इजीली इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव कर पाएगा सेंट्रल एशियन रीजन के साथ अपने, और साथ के साथ अपने ट्रेड को और उनकी रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर पाएगा और अपने ट्रेड को भी इंप्रूव कर पाएगा। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सेंट्रल एशिया से ही निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान भी अपने आप को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा उन OBOR जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बनाया। मिलिट्री पोजिशनिंग, अगर पाकिस्तान यहां अपनी मिलिट्री पोजीशन कर देता है या वखान कॉरिडोर में कंट्रोल ले लेता है, तो वो काफी हद तक अपने नदन मूवमेंट्स को सिक्योर, नदन बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएगा, और जो मिलिटेंट्स का मूवमेंट है या फिर जो इंसर्जेंट्स का मूवमेंट है अक्रॉस द बॉर्डर, उसको भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाएगा। और साथ के साथ आपको यह भी समझने की जरूरत है, अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो पाकिस्तान एक ऐसे ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लेगा जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के गेटवे पे बैठा है। तो उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जितना कहना आसान है, करना उतना ज्यादा ही मुश्किल। आप ऑलरेडी एक टेरिटोरियल बैटल लड़ रहे हो, आप एक और टेरिटोरियल बैटल में घुसने की कोशिश करोगे अगर आप इस चीज की तरफ मूव करते हो। तो आगे अगर इंपैक्ट क्या होगा, अगर इंपैक्ट ये होगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा अगर वो वखान कॉरिडोर को एनेक्स कर लेता है। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड क्या होता हुआ दिखेगा, आपको बेटर होता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती हुई दिखेगी। आप अफगानिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकते हो। तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होने वाला है ये। और सेंट्रल एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स रिच रीजन। चाहे आप एनर्जी पर्सपेक्टिव में बात करो, चाहे आप यूरेनियम की बात करो, चाहे आप नेचुरल गैस की बात करो, तो हम काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप मेटलर्जिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया। और अगर पाकिस्तान कनेक्ट कर पाता है सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्टली, तो उसकी काफ़ी सारी इकोनॉमिक इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं अगर उसे ठीक से, उसे बेसिकली स्ट्रीमलाइन तरीके से उसको अप्रोच किया जाए। तो दूसरी चीज़, पाकिस्तान के साथ आपको पार्टनरशिप जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। क्यों स्ट्रांग होती हुई दिखेगी? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान की कनेक्टिविटी और बेटर होती हुई दिखेगी। आप सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, और सेंट्रल एशिया से ही OBOR निकल रहा है। तो पाकिस्तान CPEC के अलावा भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकता है। एक रीजनल पावर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। आप ऑफ कोर्स, मैंने बोला, इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपके पास एक लेवरेज आएगा, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से आपको साउथ और सेंट्रल एशिया में जियोपॉलिटिकल बैलेंस चेंज होता हुआ दिख सकता है। अफगानिस्तान की जो एबिलिटी है पाकिस्तान को काउंटर करने की, वो थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, बिकॉज आपके पास केवल वेस्टर्न बॉर्डर ही बचेगा, बेसिकली पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर, जहां से आप अटैक कर सकते हो। अभी आप दो फ्रंट खोल सकते हो, एक नदर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट। बेसिकली ईस्टर्न फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान है, नदर्न फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। यहां दो तरीके से आप अटैक कर सकते हो। लेकिन वखान कॉरिडोर अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो केवल एक साइड से ही प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए बेटर है, और अफगानिस्तान की जो रिटेलिएटरी कैपेसिटी है उसको काफी हद तक कम कर देगा। मतलब अब भारत को पिक्चर में लेके आते हैं जी, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे तो देखो, हम तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ही अपना है। UN रेजोल्यूशन अभी जवाब आया नहीं है उसका। UN रेजोल्यूशन 1972 में जब 90,000 हारे हुए सोल्जर्स को पकड़ा गया था बांग्लादेश के अंदर, जब पाकिस्तानी आर्मी के 90,000 ब्रेव सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे, तो उस टाइम पे 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस। उन 90,000 ब्रेव सोल्जर्स को छोड़ने के लिए, यहां ब्रेव सरकाज़म है, सच में ब्रेव मत समझ लेना, यहां बेसिकली उन ब्रेव सोल्जर्स को छोड़ने के लिए हमने एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर बोला गया कि सीज फायर लाइन का नाम कर दिया जाएगा LOC, और ये जो इंटरनेशनलाइज कर दिया गया है कश्मीर मुद्दे को, इसे बायलैटरल मुद्दा बनाया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान साथ मिलकर इसे बैठ के रिजॉल्व करेंगे, किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, वैसे तो ये डायरेक्टली इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है वखान कॉरिडोर, और अगर ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, क्योंकि वो वखान कॉरिडोर इंडिया को डायरेक्ट सेंट्रल एशिया का एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है इन फ्यूचर, व्हेन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस इंडिया के पास आता हुआ दिखेगा। और सूनर देन लेटर जो आपको पाकिस्तान की कंडीशन देखने को मिल रही हैं, जो बलोचिस्तान में चल रहा है,
जो बेसिकली आपको खैबर पख्तूनख्वा में होता हुआ दिख जाता है। देखो, पहली चीज लोग बोलते हैं भारत और पाकिस्तान एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक डेमोक्रेसी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को आप कभी कंपेयर नहीं करते। दूसरी चीज, मेरे देश में 29-30 स्टेट्स हैं, मैं उन्हें इकट्ठा रख पा रहा हूं, तुम पे 5 स्टेट नहीं संभाले जा रहे, तुम भारत से अपने आप को क्या कंपेयर करोगे। दूसरी चीज, आप एक और प्रॉब्लम साथ लेने के लिए खड़े हो, ऑलरेडी आप कश्मीर में लड़ रहे हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हो, आपने वखान एक और जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की तैयारी कर दी है। आप इसीलिए बोलते हैं कि जब इलेक्टेड लीडर की जगह सेलेक्टेड लीडर होते हैं ना, जब मिलिट्री सेलेक्ट करती है कि कौन सा लीडर रूल करेगा पाकिस्तान को, तो आपको लोगों का वेलफेयर कभी सेंटर में नहीं दिखता। आप हमेशा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से सोचोगे, एक फौज वाली दिमाग से सोचोगे, और फौज कभी वेलफेयर की बात नहीं करती। फौज हमेशा रियलिस्टिक होती है, वो हमेशा टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव पे बात करेगी, वो हमेशा एक्सपेंशन की बात करेगी, उसके लिए वेलफेयर जो है प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा आपको रीजन में, उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आपको और ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को डायरेक्टली चैलेंज किया जाएगा, और क्योंकि अफगानिस्तान के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक एरिया है, और कहीं ना कहीं तालिबान गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकती है, जिससे आपको रीजन में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी और रीजन और ज्यादा डिस्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा। चाइना की इंफ्लुएंस भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, कंसीडरिंग द रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है तो वो सेंट्रल एशिया का बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगा, चाइना को भी एज वेल एज पाकिस्तान को भी, और जो चाइना का इकोनॉमिक प्रेजेंस है अफगानिस्तान के अंदर वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली चाइना एक्सेस कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान को, जिसकी वजह से रीजन के अंदर चाइना का इंफ्लुएंस आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। राइट, मूविंग ऑन, बाकी क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। पोटेंशियल नए ट्रेड रूट खुलते हुए दिखेंगे आपको, नया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस रीजन को फिर आप एक ट्रेड रूट की तरह यूज करोगे, कनेक्टिविटी ट्रैक की तरह यूज करोगे, कनेक्टिविटी कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करोगे, जो आपको डायरेक्टली किससे कनेक्ट करेगा, सेंट्रल एशिया से। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, चाहे वो रेल्स की फॉर्म में हो, पोर्ट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो रोड्स की फॉर्म में हो, जो चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। और ये एक एसेंशियल पार्ट भी बन सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ऑफ चाइना। इंटरनेशनल रिएक्शंस, जो ग्लोबल पावर्स हैं सच एज यूएस, रशिया एंड ईयू, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पर सवाल उठने पर वो अपना कंसर्न जाहिर कर सकते हैं। इस रीजन का जो मिलिटराइजेशन हो रहा है साउथ एशिया का, और इवेंचुअली जो इंस्टेबिलिटी आपको इस रीजन में राइज होती हुई दिखती है, उस पर भी उनकी चिंता आती हुई दिख सकती है। और इंटरनेशनल प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उससे आपको अफगानिस्तान की सोवरेनिटी हर्ट होती हुई दिखेगी। और देखिए, वेस्ट को ज्यादा लेना देना नहीं है वखान कॉरिडोर से, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन वेस्ट को चाइना को रेस्ट्रिक्ट करना है, यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज को चाइना को रेस्ट्रिक्ट करना है, और जिस भी तरीके से चाइना को फायदा होता हो दिखेगा, वेस्ट उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए वेस्ट भी वखान कॉरिडोर के एनेक्सेशन को सपोर्ट नहीं करता हुआ दिखेगा। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी कुछ हो सकते हैं, स्पेशली इस वखान कॉरिडोर के एनेक्सेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान खुद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान मतलब बेसिकली ऐसा हो गया ना कि भाई तुम दुनिया के साथ वो करते हुए आए, अब वो तुम्हारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान इज नोन फॉर कराची प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, 1987 के जो इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम फ्रंट जब उसमें हार गया था तो आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया। आपको 1965 और 1971 की वॉर में औकात दिख गई, आपको पता चल गया कि आर्मी के थ्रू कन्वेंशनल वॉरफेयर से तो नहीं जीत सकते, इसलिए नॉन स्टेट एक्टर्स को लाते हैं, भाड़े के टट्टू इकट्ठे करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और मरने के लिए भारत भेज देते हैं। आज की डेट में वो सेम चीज आपके साथ हो रही है। कुछ लोगों का धर्म का चूरन चटा दिया गया है, आपके देश में भेज दिया गया है, और वो बिना सोचे समझे आपके देश के लोगों को मार रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट जिसे बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। आज जो सांप उसे काट रहे हैं वो उसी के पाले हुए हैं, और इवेंचुअली, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि इस कॉरिडोर से उनकी इंसर्जेंसी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन आप मेक श्योर मान के चलिए तालिबान रुकने वाला नहीं है जब तक। देखिए, अफगानिस्तान को फॉर अ रीजन ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप पश्तूनिस्तान में घुस तो जाओगे, आप पख्तून एरिया में घुस तो जाओगे, आप रूल भी कर लोगे थोड़े दिन, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो माना जाता है पश्तून्स के लिए हिस्टोरिकली, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएस हो, तीनों के तीनों का ग्रेवयार्ड बना उस जगह। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ था।
इवेंचुअली मतलब आपको इतना ज्यादा परसेवरेंस देखने को मिलेगा कि वो बार बार आपसे लड़ने आते ही रहेंगे, और अगर आप उनकी पूंछ पकड़ के और बैठोगे, वखान कॉरिडोर भी पकड़ लोगे, तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि बैल मुझे मार वाला पर्सपेक्टिव आपने अपना लिया है, आप अपने देश को तबाह करने की ओर बढ़ चुके हो। अब दूसरी चीज, जो इंसर्जेंट ग्रुप अफगानिस्तान में फंक्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करता हुआ दिखता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेटर क्या होना चाहिए, आप इस वीडियो से एनालाइज कर सकते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सवाल को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वखान कॉरिडोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया. How would Pakistan's control over the corridor impact regional trade dynamics, its relationship with China, and its geopolitical rivalry with India? 250 वर्ड्स में इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। This was all from my end. मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। Thank you so much guys and subscribe to our YouTube